हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा और नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा डे 71। डेली की तरह आज भी मैं लाइब्रेरी गई और लेक्चर नंबर 9 अटेंड किया फ़िज़िक्स का। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स का आज पहला लेक्चर था, तो वो मैंने अटेंड किया और मतलब पूरी क्लास मैं अटेंड ही कर रही थी। नोट्स वगैरह कुछ नहीं, बस रफली मैं लिखती रहती हूँ। मैं मतलब नोट्स नहीं बनाती। देखो, ये अभी मैं नोट्स इनकम्प्लीट है, बस थोड़ा बहुत ट्राई कर रही थी शॉर्ट में लिखने का। देखो, जो सर ने लिखा है ना, वो उससे बहुत कम ये लिखा हुआ है, और अभी मैं लिखूँगी तो मैं दिखाऊँगी आपको बाद में। तो मैं क्या करती हूँ, रफ़ में मैं जो जो सर लिखते सर के साथ साथ रफ़ में मैं लिखती रहती हूँ। वो इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि लिखने का मेन मोटिव ये नहीं होता कि हम बाद में पढ़ेंगे, नोट्स बना रहे हैं। लिखने का मोटिव ये भी होता है कि हम साथ साथ लिख लिख कर जब पढ़ेंगे ना, तो हमें याद होगा, हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक ये बड़ा मोटिव होता है नोट्स बनाने का। तो इसीलिए मैं रफ़ कॉपी में सर के साथ साथ लिखती रहती हूँ और समझती रहती हूँ। इससे नींद भी नहीं आती है और मतलब चीज़ें ज़्यादा बेटर में समझ आती है ना लिखने के कंपैरिजन में। तो ये मैं केमिस्ट्री में करती हूँ। और रही बात फिज़िकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम जो आती है कि क्वेश्चंस कैसे करें, नहीं बन रहे हैं, क्लास करें, क्लास के क्वेश्चन करें, डीपीपी करें, ये प्रॉब्लम। देखो, तुमको करना क्या है, सबसे पहले तो करंट का पकड़ो। अभी देखो, ताज़ा थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ है, पहला लेक्चर। उसको मत, उस आगे का कुछ गड़बड़ मत होने देना, उसको पकड़ के रखो। क्योंकि अगर तुम आगे का गड़बड़ करके पीछे का बनाने की कोशिश करोगे तो पीछे का तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आगे का भी बिगड़ जाएगा। बात को समझो, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुम्हें अभी फ़िज़िकल जो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, वो पहला चैप्टर अभी तुमको अच्छे से पढ़ना है। उसकी शॉर्ट नोट बनानी है, जैसे मैं बना रही हूँ। और क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन सर ने करवाया नहीं, जो करवाया, अगर तुमको उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो वो तुम लिखो, एक कॉपी बनाओ। मेरे पास एक कॉपी है अलग से, इसके अलावा केमिस्ट्री की एक और कॉपी है मेरे पास। उसमें मैं वो क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन लिखती हूँ। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। अगर मेरे को टाइम नहीं रहता क्वेश्चन नोट करने का, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, उसको रखे रहती हूँ। जब कभी मुझे टाइम लगता है मैं लिख लेती हूँ, या फिर जब टाइम रहता है तब भी मैं उसको मतलब जितना मेरे से होता है मैं उसमें लिख लेती हूँ। नहीं होता, टाइम कम होता है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, उसका एक अलग फ़ोल्डर बना लूँ, ठीक है। तो ये करो ताकि तुम क्लास को दोबारा, क्लास के क्वेश्चन तुम दोबारा करने जाओगे, पता है क्या होगा, उसमें इजी क्वेश्चन भी होते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तुम्हारा पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा उसमें। तुमको जो आ रहा है तुम वो भी पढ़े जा रही हो, ठीक है, तुमको जो नहीं आ रहा है वो भी पढ़ रही हो तुम, ठीक है। तो ऐसे दिक्कत होती है। अब तुम क्लास फोकस के साथ अटेंड करोगी, उसमें से कुछ इजी क्वेश्चन होगा जो तुमको लगेगा कि अरे इसको तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, और उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुमसे नहीं बने हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब तुमको अपने से उसमें से कैटेगराइज करके वो क्वेश्चन निकालने हैं और उसका अलग से तुमको बनाना है, ठीक है। ताकि तुम कभी भी रिवीजन करो ना, तो तुम डायरेक्ट जाके क्लास नोट्स या फिर क्लास के सारे क्वेश्चन की जो सर ने पीडीएफ बना रखी है, वो उसकी तो तुमको यूज़ ही नहीं करना। वो तुम क्लास सारी अटेंड कर रही हो तो तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए, तुम खुद बनाओ अपना, ठीक है। तुमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम वो क्वेश्चन लगाओ जो तुमने क्लास के क्वेश्चन से छांट कर रखे हुए हैं खुद के लिए। इजी हटा कर तुमने टफ़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, उसको लगाओ तुम। क्योंकि तुम एक बार क्लास में लगा चुकी होगी, दोबारा लगाओगी तो आई थिंक तुमको अच्छे से कर पाओगी और समझ भी आएगा। तो तुम ऐसे करोगी तो वो क्वेश्चन कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और डीपीपी भी लगा सकती हो आराम से, फिर तो तुम्हारे पास टाइम अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्लास के क्वेश्चन को लगाना है, ओके। तो ये हुआ केमिस्ट्री की बात। फिर उसके बाद मैंने लिविंग वर्ड का 2x में, पहले 1 घंटा मैंने 2x में देखकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 घंटे का लेक्चर मैंने अब तक कंप्लीट कर लिया। ये पूरा 3 घंटे का लेक्चर है, तो मैंने 2 घंटा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी का 1 घंटे का लेक्चर पूरा बच रहा है, ठीक है।
उसके बाद मैंने सेल साइकिल का मॉड्यूल के क्वेश्चन अभी कुछ कुछ बाकी हैं। पूरा मॉड्यूल मैंने अभी सेल का कंप्लीट हो गया मॉड्यूल, बट सेल साइकिल का भी बच रहा है, तो ये मेरे को पूरा कंप्लीट करना है। तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। उसके बाद केपीपी नंबर 16 लगाया, मैं नहीं लगा पाई थी तो ये मैंने लगाया। और अभी 17 भी आ चुकी है, तो वो मैं अभी रात को लगाऊंगी। ठीक है, और कुछ क्या था, हाँ, रिवीजन के लिए। तो देखो, अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स में भी तुम लोग शॉर्ट नोट बना ही रहे होगे आई होप, क्योंकि देखो शॉर्ट नोट ही ऐसी चीज़ है जो तुमको हेल्प करेगा यार रिवीजन में। देखो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर अटेंड की, मैं फ़िज़िक्स की नोट्स नहीं बनाती हूँ कम्प्लीटली। मैं क्या करती हूँ, इसको अपने पास रखती हूँ लेक्चर के टाइम पे। जैसे मुझे लगता है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखना है हमेशा, इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ये सब एग्जाम्पल के लिए, तो ये मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। अब बताओ, सर ने ये एक पॉइंट लिखवाया, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएं अलग अलग तरीके के, वो मैं यहाँ क्यों लिखूँ? फिर मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा कि कहाँ सर लिखाए थे एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कहाँ लिखवाया, तो वो क्वेश्चन की भीड़ में मुझे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी, रिवीजन नहीं कर पाऊँगी अच्छे से मैं नोट से। तो ये रही मेरी शॉर्ट नोट, इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो सर ने सीरियल वाइज क्लास में लिखवाए हैं, तो मैं डायरेक्ट इधर लिख लेती हूँ। और जो सर क्वेश्चन करवाते हैं इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ क्वेश्चन की नोट्स मेरी अलग है और रफ कॉपी मेरी अलग है, जिसमें मैं क्लास के सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करती रहती हूँ। ये देखो एसकेसी पॉइंट, ये तो दूसरी, सॉरी, ठीक है। बाकी मैं क्लास के क्वेश्चन ऐसे रफली सॉल्व करती रहती हूँ और फटाफट आंसर भी मेरा निकल आता है सर के साथ ही, सर से फास्ट निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। लगता है कि हाँ कई सारी कॉपी है सब कंप्लीट, नहीं यार बहुत आसानी से हो जाता है। तुमको सारे क्वेश्चन लिखने ही नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें छट कर तुम्हारी रफ़ कॉपी में आ जाती है, और जो मेन इम्पॉर्टेंट जो बचता है ना, वो यहाँ आ जाता है। इसको मैं रिवाइज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कुछ बचा ही नहीं यार, वेक्टर में सम बेसिक कंसेप्ट में कुछ बचा ही नहीं पढ़ने के लिए। ये मेरे सारे शॉर्ट नोट्स में सारा पॉइंट है, कवर अप हो गया, क्योंकि तुमने खुद बनाया है इसको यार, ठीक है। तो इससे रिवीजन करो, इससे रिवीजन करो, इसको एक बार पढ़ो पूरा। पढ़ने के बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन है, केपीपी हैं, उसको लगा लो। जो जिस भी टीचर से पढ़ते हो उनके दिए हुए बहुत सारे क्वेश्चन है, लगा डालो। जो तुम्हें हार्ड लगता है, जहाँ पर जो कुछ भी हार्ड पार्ट है लगा डालो, रिवीजन हो गया। 10-15 क्वेश्चन लगा लो, तुम्हारा फुल रिवीजन, ठीक है। और इसको रिवाइज़ करने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा, हाँ लगेगा, ठीक है। बहुत कम टाइम लगता है शॉर्ट नोट रिवीजन करने में, और तुम हर संडे को करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट नोट अगर बनाओगे तो पीछे के अभी कम चैप्टर है, तो तुम हर संडे सिर्फ 3 घंटे भी बैठ जाओगे तो तुम सारे चैप्टर पीछे के रिवाइज़ कर सकते हो। तो हर संडे को आराम से सारे चैप्टर रिवीजन कर लिया करो। तो ये था रिवीजन की स्ट्रेटजी, जो आराम से फॉलो कर सकते हो तुम। और उसके बाद फिर मैंने, हाँ ये तो कंप्लीट ही हो गया मेरा। और अब रात की प्लानिंग है मेरी, कुछ तो पढ़ूँगी मैं, फ़िज़िक्स पढ़ूँगी, ठीक है। फ़िज़िक्स की केपीपी नंबर 17 लगाऊंगी, और मेरे को जो समझ में आएगा वो मैं अब रात को पढ़ूँगी। केमिस्ट्री के नोट्स बनाऊँगी, ये नोट्स बनाऊँगी और क्वेश्चंस लगाऊँगी, डीपीपी वगैरह अगर आई होगी तो वो करूँगी मैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और यार जो बैकलॉग बन रखा है ना तुम लोग का, वो थोड़ा पेशेंस रखो, करंट पर फोकस करो। बैकलॉग जो है उसको भी रहने दो। जो तुम एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकती हो बैकलॉग के लिए 1-2 घंटा, उसमें धीरे धीरे पढ़ते रहो। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, 1-2 घंटे में थोड़ी ना होता है बैकलॉग क्लियर, बट धीरे धीरे जब तुम बढ़ती जाओगी, ये लॉन्ग जर्नी है, एक टाइम आएगा तुम्हारा सब कुछ कवर अप होगा। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? पेशेंस रखो और हार्ड वर्क करो। पेशेंस रख के तुम बढ़ती जाओगी ना भाई, क्यों नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान जिम कर रहा है, ठीक है, अगर वो डेली जिम कर रहा है 1-2 घंटे, हाँ डेली करे जा रहा है, भाई उसकी बॉडी क्यों नहीं बनेगी? कोई रीज़न है नहीं बनेगी उसकी बॉडी? कैसे नहीं बनेगी यार? अगर वो डेली मेहनत कर रहा है, हाँ डेली जिम जा रहा है, डेली बिना नागा किए, और वो रेगुलर सेम टाइम पे कर रहा है, भाई क्यों नहीं बनेगी बॉडी? ये दिमाग में सोचना ज़रूर, बनेगी यार, बिल्कुल बन जाएगी उसकी बॉडी, ठीक है। उसी तरह से तुम
थोड़ा थोड़ा टाइम दे के करती रहोगे भाई, क्यों नहीं कंप्लीट होगा। बैकलॉग भी कंप्लीट होगा, तुम्हारा करंट जो जो छूट रहा है वो सब होगा, बस तुम्हें करना है। प्रेजेंट देखा करो, सिर्फ प्रेजेंट, दैट्स इट। पेशेंस बहुत बड़ा खेल है, पेशेंस रखो और करते जाओ, बस कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। बस पढ़ते रहो यार, हम सब लोग एक साथ चलेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में, ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं डे 72 को। ओके, बाय बाय।